4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अयोध्या केस में सभी 12 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं, लेकिन आरोप तय होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। लालकृष्ण आडवाणी ने कागज पर साइन करने से मना कर दिया। उसके बाद वकील ने आडवाणी को काफ़ी समझाया बुझाया। करीब 5 मिनट बाद आडवाणी साइन करने पर राजी हुए, लेकिन साइन करने के बाद आडवाणी ने पेपर पर लिख दिया कि मैं इन आरोपों से इनकार करता हूं। इससे पहले अयोध्या मामले में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 12 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए। लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 धाराओं में ये आरोप तय किए हैं, यानी कि अब 6 धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। 120B यानी आपराधिक साजिश, धारा 153 इस धारा के तहत आरोप उम्र कैद, ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो हो सकती है। 153 यानी दंगे के लिए उकसावा, धारा 153A यानी कि समाज में नफरत फैलाना, धारा 295 किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना गिराने के मामले में केस चलेगा। इसके अलावा धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। लालकृष्ण आडवाणी, जिन लोगों पर आरोप तय हुए हैं, उमा भारती, ये बीजेपी के वो बड़े नेता हैं। कल सीबीआई की अदालत में सुनवाई शुरू होगी। मुरली मनोहर जोशी, वहीं सभी 12 आरोपियों को 12,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। बीजेपी के एक और नेता विनय कटियार उसमें शामिल हैं। तो ये तमाम वो नेता हैं जिन पर आरोप तय कर दिए गए हैं, और हालांकि जमानत 20-20 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर दे दी गई है। साध्वी रितंबरा, रामविलास वेदांती, साक्षी महाराज, ये तमाम वो बीजेपी के नेता हैं। वीएचपी और दूसरे संगठनों से जुड़े हुए नेता हैं। रामविलास वेदांती क्या कहते हैं? जेल होता है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ और फांसी पर लटके नहीं तैयार हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आडवाणी जी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। आडवाणी ने कभी नहीं कहा कि उस ढांचा को तोड़ो। जोशी जी ने कभी नहीं कहा कि उस ढांचा को तोड़ो। ढांचा तोड़वाने वाली बात तो मैंने कहा है, और मैं अपना आरोप अपने ऊपर पूरी तरह से लेता हूँ। इन लोगों को कोई दोष नहीं। साजिश का इनके मैंने साजिश किया, मैंने तोड़वाया, पर उन पर मुकदमा हो गया। गलत मुकदमा उनके ऊपर है। मैंने सीबीआई से भी कहा कि आपने उनके ऊपर गलत मुकदमा दायर किया है। जब उन्होंने कह दिया कि आप लोग ढांचा से उतरिए, ढांचा तोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर उनके ऊपर आरोप लगाने की क्या जरूरत है? जोशी जी ने भी कहा, आडवाणी जी ने कहा, राजमाता विजय सिंधिया भी कहा, सब लोगों ने यही कहा ढांचा से उतर रही, ढांचा तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ढांचा को मैंने तोड़वाया, मैं अपने ऊपर आरोप लेता हूँ। बाबरी मस्जिद से जुड़े महंत रामविलास वेदांती, जिन पर आरोप तय हुए हैं, इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास, बैंकुट लाल शर्मा और प्रेम जी, चंपत राय बंसल, ये तमाम वो दूसरे लोग हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब और महंत सुरेश दास क्या कहते हैं, सुनिए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आज जो आरोप तय हुए हैं, क्या कुछ अदालत में हुआ, किस तरह से आरोप तय हुए, आगे अब क्या होगा? देखिए सईद, आज सुबह से ही गहमी रही कोर्ट में, क्योंकि खुद लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और तमाम इन 12 नेताओं को आज उनका पर्सनल अपीयरेंस होना था, और उसके बाद उन पर चार्जेस फ्रेम होने थे। बाकायदा सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचे हैं ये तमाम बड़े नेता। उसके बाद इनका अपीयरेंस हुआ है। उसके बाद कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी, डिस्चार्ज पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट किया है और चार्जेज इन पर फ्रेम तय कर दिया है। 120B के तहत इन पर चार्जेज फ्रेम हो गए। अब लगातार इस मामले पर गवाहियां गुजरेंगी और उसके बाद क्या होगा ये फिलहाल कोर्ट में तय होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ के मिश्रा हैं जो कि इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं वकील। अब ये बताइए कि लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जी, ये तमाम 12 लोग आज आए, इन पर चार्जेज भी फ्रेम हो गए।
अब आगे क्या होगा? क्या इनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए आना पड़ेगा? आडवाणी जी ने तो आज बिल्कुल मना कर दिया था आरोपों को मानने से। ये आपसे किसने कहा था कि आरोप को मानने से? आडवाणी जी ने ही मना किया। सारे अभियुक्तों का राइट है कि जो मेरे ऊपर चार्ज बनाए जाते हैं हम उसके आरोपों को उसका हम इनकार करते ही हैं। ये कानून की बात है और इसमें केवल आडवाणी जी ने ही नहीं, सारे अभियुक्तों ने आरोप से इनकार किया और ट्रायल की मांग की कि न्यायालय में मुकदमा चलेगा, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। तो आगे अब क्या होगा इसके बाद? यहाँ क्या हाईकोर्ट जाएंगे सारे लोग अब इसके? देखिए, ये हमारे समझने का विषय है। आज अब उसको सत्यापित प्रतिलिपि अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशन हमारी खारिज की गई है न्यायालय ने, और उसके बाद अगर उचित होगा तो ज़रूर हम रिवीजन करेंगे। आडवाणी जी को फिर आना होगा कोर्ट? नहीं, इस अभी तो कोई ऐसी स्टेज आई नहीं है जिसमें आडवाणी जी या हमारे और भी एक्यूज्ड यहाँ पर उपस्थित हों। तो सईद, लालकृष्ण आडवाणी आज इस वक्त अदालत से निकल चुके हैं और वो कुछ देर के बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन ये मुकदमा लंबा चलेगा क्योंकि हालांकि डे टू डे इसमें सुनवाई होनी है, लेकिन इसमें कई गवाह गुजरने हैं। ऐसे में चार्जेस फ्रेम होने के बाद भी इसमें काफी वक्त लगेगा। सईद, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के अलावा महंत रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, बैंकुट लाल शर्मा, चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, सभी पर आरोप है। लेकिन कल्याण सिंह, क्योंकि वो उपराज्यपाल हैं, इसलिए उन पर आरोप तय नहीं किए जा सकते। देखते रहिए आज तक। कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी 12 लोग जिन पर आरोप तय किए गए हैं बरी हो जाएंगे। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित 12 लोगों पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी जी। चौधरी साहब, बाबरी मस्जिद ढांचे के मामले को लेकर के आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, चार्जेस फ्रेम किए हैं। किस ढंग से देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मामला कोर्ट में लंबित है, इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं अभी इसी स्टेज पे। और जहाँ तक 120 बी के कॉन्स्पिरेसी के चार्जेज हैं, आडवाणी साहब ने साफ मना किया कि मैं इनको अस्वीकार करता हूँ। और जहाँ तक बात कोर्ट में पेंडेंसी की बात है, उसमें अभी कोई स्टेज ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में कोई कमेंट किया जाए। ये आगे क्या ऑप्शन है लीगली, अगर देखा जाए क्या आगे होगा कानूनी तौर से, क्योंकि आप कानून राज्य मंत्री भी हैं? देखिए, लीगली तो उनके एडवोकेट एडवाइस करेंगे, लेकिन जहाँ तक है उसमें चार्जेस फ्रेम होने का मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर आरोप जो हैं वो साबित हो गए। उनको चार्जेस को वो चैलेंज भी कर सकते हैं आगे, और जब उसके लिए एविडेंस भी जो हैं, जो चार्जेस लगे हैं उसके लिए एविडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस, मेरा मानना है कि हमारे लीडर्स पे जो ये चार्जेस हैं वो बेबुनियाद हैं और कोई फाउंडेशन नहीं है उनका। लेकिन जहाँ तक आगे की बात है, कोर्ट में ट्रायल से प्रूव होता है, लेकिन कोई, मेरा मानना है कि एक्विट होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। एक सवाल और चौधरी साहब, ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि अगर नैतिकता होती तो ये लोग इस्तीफा दे देते, लेकिन नैतिकता नहीं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो नैतिकता का जहाँ तक सवाल आता है, उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपको लगता है इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मामला कोर्ट में लंबित है, इसमें आगे इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू।